दोस्तों ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल का देखेंगे तो सेट नंबर 9 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है आपका 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और कल से आपका देखेंगे तो लूसेंट का मैंने जो है एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। लूसेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। देखिए लूसेंट सभी के पास होता है लेकिन एक अच्छे तरीके से वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो एक बार आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस कैसे क्या है। और दोस्तों इसमें आपका देखिए सपोर्ट और प्यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, क्योंकि कल ही मैंने इसको लॉन्च किया था और बहुत अधिक मात्रा में देखेंगे तो लोग ज्वाइन कर लिए हैं। इसका जो शुरुआत में देखेंगे तो हमने जो फ़ी है आपका 199 रुपये रखा था, जो कि सर आपका डिमांड था कि सर इसको कम कीजिए क्योंकि 199 अधिक है। तो हमने आपके लिए देखेंगे तो कितना 149 रुपये कर दिया, यानी माफ कीजिएगा 149 यानी 150 रुपये लमसम कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक महीने का 50 रुपये ही लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है लूसेंट के लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने एडिटोरिया का करंट अफेयर शुरुआत किया था, स्पीडी का हर महीने चलवा ही रहा है, तो आपको भली भांति पता है कि हम कैसे करवाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका है 25 सितंबर से आपका जो है टेस्ट कंटिन्यू हो जाएगा और ये सभी परीक्षा के लिए रामबाण होगा, यानी कि कोई एक टारगेट लिया गया किसी एक परीक्षा को, इस सभी एग्जाम को टारगेट किया गया है। ये जो आपका वन टाइम पेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट करना है 149 रुपये और आप 3 महीना के लिए फ्री हो जाएंगे। अब क्या क्या विशेषता है, ठीक है। अब देखिए विशेषता की बात करते हैं, रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। अगर आपको एक टास्क मिलेगा पूरा करने के लिए और आपको ये पता रहेगा कि हाँ और भी लोग इस टास्क को पूरा करेंगे और भी लोग इस होमवर्क को पढ़ेंगे, तो हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मतलब एक होता है ना कि दीमक की तरह पेज को लोग चाट जाते हैं, उस तरीके से आपको 5 पेज को रगड़ के घोल के पी जाना, जैसे आपको समझ में आए। बट यह है कि आपको 5 पेज में से ही हम क्वेश्चन देंगे, आपको उस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि और भी लोग तो ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो लोग भी इसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमको बेहतर पढ़ना पड़ेगा, तभी ना हमारा रैंक लिस्ट जो है उनसे ऊपर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 एमसीक्यू का हम टेस्ट करवाएंगे, जो 5 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से हम आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। और ये आपका टेस्ट जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड के माध्यम से करवाएंगे। जो हम 100 क्वेश्चन का आपको बोर्ड से टेस्ट करवाएंगे, उसी का आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, पहला पीडीएफ। उसके बाद आंसर हाईलाइट पीडीएफ, दूसरा पीडीएफ आपको हम देंगे, ताकि आप जब चाहे मोबाइल में आंसर जो हाईलाइट रहता है उसको आप रिवीजन करके याद कर ले आंसर। और हफ्ता में आपका संडे को बंद रहेगा दोस्तों, ताकि आप जितना भी टेस्ट हुआ है संडे से लेकर मंडे से लेकर के शनिवार तक आप उसको रिवीजन कर पाए मल्टीपल टाइम में, इसलिए संडे को हम बंद कर रहे हैं। और क्या क्या कैसे प्रोसेस है तो मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो क्यूआर का उपयोग करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए नंबर दिखा गया है 6387098070, इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पेमेंट में इशू आता है, ठीक है, तो दूसरा नंबर लिख लीजिए 7084280433, है ना, आप इस पे पेमेंट कीजिए। अगर दिक्कत आएगा तो पेमेंट करने के बाद ये जो आपका नंबर दिखा गया है 6387 वाला, इस पे आप जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मेरे भाई अगर आप ज्वाइन करना ही चाहते हैं लूसेंट, अगर कवर करना चाहते हैं, देखिए आपको पता है आगे आपका बहुत सारा एग्जाम है, तो ये लमसम 3 महीने में हम इसको जो है समाप्त कर देंगे। तो इससे बेहतर देखिए मौका आपको नहीं मिलेगा लूसेंट समाप्त करने का। बहुत जगह आप पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप हमारे ही पास पढ़ने आए हैं, और आपको भली भांति सब पता है कैसे लूसेंट होता है, क्या है कैसे है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे तो होमवर्क वगैरह भी अपलोड हो चुका है, तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो पे आते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए दोस्तों पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो बोल रहा है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा NH4 2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो ए जो है सही हो जाएगा। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा एक है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आप दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइटेनियम। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइटेनियम, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा टाइटेनियम। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग जो है किया जाता है गैस वेल्डिंग में, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तीसरे का, ऑप्शन नंबर सी होगा, लिखा गया है एसिटिलीन होगा। क्या होगा दोस्तों, एसिटिलीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिलीन, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला सिंथेटिक कंबल स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन सा है। पॉलीमरिक फाइबर की बात करते हैं तो ये आपका
लिखा गया है ओरलोन है दोस्तों। क्या है? ओरलोन है। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का ये सही उत्तर हो जाएगा, ओरलोन है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो ये आपको देखिए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम दोस्तों नहीं है। क्या है? सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इसमें नहीं है। बाकी अमोनियम सल्फेट इसमें आपका शामिल हो जाएगा। उसके बाद यूरिया आपका है, कैल्शियम नाइट्रेट भी इसमें आपका शामिल है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का देखिए ये हो जाएगा कार्नेलाइट जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्नेलाइट। आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो आपका हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन होगा। आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है सर्वाधिक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या तो नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो आपका और क्या दिया गया है? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं वो लिखा गया है संदमक कहलाते हैं। तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है कि वनस्पति तेल से संबंधित माफ कीजिएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया जो है इस्तेमाल की जाती है? प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, हाइड्रोजनीकरण। अगला है कि निम्न में से सूत्र में माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पढ़ने में, इसको फिर से पढ़ते हैं, कभी कभी हल्का फुल्का मिस्टेक होता है, माफी चाहेंगे। निम्न में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 जो कि डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? और यहाँ मूत्र में किसी तत्व के बढ़ने की बात कही गई है, यानी किस तत्व की बात? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, कीटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए जो है किया जाता है? डीपीटी, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस होगा। क्या होगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में जो है किया यानी उपयोग जो है किया जाता है? उपयोग, तो उपयोग के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइजोबियम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइजोबियम। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होती है? बताइए दोस्तों क्या आवश्यक होती है? तो आवश्यक की बात करते हैं तो आपका मैग्नीज है ना, लिखा गया है मैग्नीज, लिखा गया है मैग्नीज क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो 14 का जो है दोस्तों ए सही होगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? इसका आंसर देखेंगे तो यौगिक जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यौगिक। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? किसकी संख्या दोस्तों समान होती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोसो दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, कोसो। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या जो है बढ़ती है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है वो घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उपकरण का उपयोग यानी उपकरण का उसके प्रकार से मिलान करके बताइए। साधन और प्रकार दिया गया है, साधन और प्रकार। जैसे बैरोमीटर की बात करते हैं, दबाव मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर की बात करते हैं तो ध्वनि मापने का यंत्र। उसके बाद टेकोमीटर की बात करते हैं तो गति मापने का यंत्र है ना, लिखा गया है डेंसिटोमीटर, ये आपको हो जाएगा घनत्व मापने का यंत्र।
तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। सही के बारे में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है घटती जाती है। क्या होगा, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है घटती जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है ना, प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में प्रकाश तरंग और जल तरंगे शामिल हैं। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 21 का देखिए ये हो जाएगा गर्म तार या फिर जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ये सही होगा। अगला कि लिखा गया है लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक है। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक। 22 नंबर है ना, तो 22 का देखेंगे तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी होगा अमोनियम क्लोराइड। इसका प्रयोग ऐसे परिपथों में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए जो है विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अगला कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। चुंबकीय प्रकृति होती है तो देखिए ये आपका x ज्यादा होता है। आंसर देखेंगे 23 का, तो एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। आप 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनाइएगा, ऋणात्मक होता है। क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा ऋणात्मक होता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आप देखिए गलत कथन के बारे में पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो रंगीन की बात करते हैं तो देखिए आपका लिखा गया है व्यक्तिकरण के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का भी हो जाएगा व्यक्तिकरण के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुचन अर्थव्यवस्था के बारे में सही है। संकुचन अर्थव्यवस्था के बारे में सही है। तो देखिए जब उद्योगों को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। देखिए मुद्रास्फीति की ओर दोस्तों जो है ले जा सकती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। ऑप्शन नंबर 27 का ये होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है, तो 69वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा 69वां। 1991 में आपका किया गया था। अगला कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो नियत करने के लिए सक्षम है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा संसद। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा संसद। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था, है ना। शिक्षा के अधिकार को उसमें जो है दोस्तों शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा उत्तीर्ण कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में जो है ना करते हुए संगठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आंसर देखेंगे 31 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है ना। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। तो 32 का देखेंगे तो अनुच्छेद 53 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा अनुच्छेद 53। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष जो है सृजित किया गया था।
तो ये सृजित किया गया था 1951 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। आगे बढ़ते हैं, ओलावृष्टि का प्रमुख कारण क्या है। देखिए ओलावृष्टि का प्रमुख कारण आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हिमीकरण हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा हिमीकरण। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमीकरण। अगला कि वलयाकार के रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं। ये जो है दोस्तों आपका नदियां है ये वलय के समान बहती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वलय के समान बहती है। अगला कि लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों मृदा को आप देखेंगे इसको जो है हम लिखा गया है चारनोज जैम मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्वालिटी सही, कहीं कहीं पेज हल्का फुल्का हो जाता है। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल में यानी जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूलती है ना, यहाँ पर फूट लिखा गया है, फूटती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आप 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिखा गया लिमिनिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लिमिनिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिमिनिक। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निम्न में से किसका जो है उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है, तो ये आपका पूर्ववर्ती सीमा का है दोस्तों। क्या है, पूर्ववर्ती सीमा का है, ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्ववर्ती सीमा का है। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा रेंगमा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रेंगमा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा रेंगमा। दावोस जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। जो आपका दावोस जलप्रपात है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपको कांची हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा कांची। वही अगर हुंडरू की बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा झारखंड में है। दूध सागर हो जाएगा मांडवी गोवा। और चुलिया की बात करते हैं तो चंबल हो जाएगा जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड भारत यानी पोलैंड भाला फेंक में कौन सा जो है पद जीता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 41 का। देखिए 41 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है स्वर्ण पदक हो जाएगा दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। इन्होंने 62.59 मीटर का थ्रो फेंक कर जो है पदक अपने नाम किया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए ट्री आधार पहल की शुरुआत किया है ना, ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 42 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू और कश्मीर। जो दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। यह परियोजना का नेतृत्व जो है जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान जो है कर रहा है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश जो है हाल ही में कौन बना है। तो देखिए हाल ही में आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका मोल्दोवा बना है, ऑप्शन नंबर जो है 43 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका मोल्दोवा बना है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी की गई सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात करने में विश्व में किस स्थान पर है। देखिए विश्व में आप दोस्तों देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पे आता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आता है। ग्लोबल एआई समिट 2025 का आयोजन कहाँ दोस्तों जो है किया गया था। ग्लोबल एआई समिट तो ये देखेंगे तो ये किया गया था पेरिस में किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस में किया गया था। और पेरिस एशियाई शिखर की समाप्ति समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त घोषणा के साथ हुआ था। कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला जो है पहला राज्य बना है। तो ये कौन बना है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ये बना है। अगला कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बना है। तो देखिए विधानसभा की बात कर लेते हैं तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये बना है दिल्ली विधानसभा बना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा आपका ये बना है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और बात करते हैं उपलब्धि विधानसभा की छत पर 500 KW की सौर ऊर्जा है ना, किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ जो है हासिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि दिशा अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा जो है की गई है। तो दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। देखिए देश का सबसे सुरक्षित शहर की बात कर लेते हैं
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका मंगलौर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा मंगलौर। पहले देखिए मंगलौर, दूसरे पे आपका बड़ौदा, तीसरे पे अहमदाबाद, चौथे पे सूरत और पांचवे पे आपका जयपुर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत किस वर्ष तक अपना पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन यानी समुद्रयान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे 2026 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2026। समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। हाल ही में किस देश ने निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की जो है शुरुआत की है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो वियतनाम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा वियतनाम, है ना, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों और कुशल पेशेवरों और दीर्घकालीन पर्यटकों को आकर्षित करना है। वियतनाम की राजधानी आपको पता है हनोई है और इसकी जो मुद्रा है वियतनामी डोंग है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह किस राज्य में स्थित है? कोडाइकनाल, तो यह आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा तमिलनाडु में। कोडाइकनाल सौर वेधशाला की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1899 में जो है इसका स्थापना किया गया है और इसमें पहला अवलोकन जो है 1901 में शुरू किया गया था। किस राज्य की दल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सिक्किम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सिक्किम। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर लेते हैं तो ये हम मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 जुलाई को हम मनाते हैं। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई को देखेंगे तो हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार हो जाएगा दोस्तों। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताइए इनमें से हमारा देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो ये आपका उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा उत्पाद शुल्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है जो सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच चाहता है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा SDG 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SDG 3। अगला कि जीवक चिंतामणि महाकाव्य का संबंध किससे है? तो महाकाव्य का संबंध देखेंगे तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा जैन धर्म से है दोस्तों। किससे है? जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से है। एक खाल श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश रूप में जो है जाना जाता है। किस रूप में हम इसको जानते हैं? इसको देखेंगे तो हम जानते हैं पारिस्थितिकीय क्षमता के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा पारिस्थितिकीय क्षमता के रूप में हम इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भौगोलिक विशेषताएं कजाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 1 2 4 5 रूस, चीन, किर्गिस्तान और कैस्पियन सागर। 1 2 4 5 सही होगा। लिखा गया द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये हो जाएगा सलमान रुश्दी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 60 से कम है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम तथा गोवा में 40 सदस्य तथा सिक्किम में देखेंगे तो 32 विधानसभा सदस्य हैं। अगला है कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में, तो भक्ति आंदोलन में देखेंगे तो हम नयनार कहते हैं। क्या कहते हैं? नयनार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा वे बौद्धों और जैन के तीव्र आलोचक थे और मोक्ष के मार्ग के रूप में शिव या विष्णु के प्रबल प्रेम का प्रचार करते थे। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है झारखंड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ये सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में है। अगला कि शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है?
तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कथक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा कथक। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा अंडमान और निकोबार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्य नामक समारोह किया था। हिरण्य गर्भ नामक लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 67 का तो हो जाएगा दंती दुर्ग जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही हमारा कथन क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा स्थलों से मिले जो कि समाधानों से मृतकों को आमतौर पर जो है गर्तों में जो है दफनाया गया था। यही देखेंगे तो आपका कथन जो है सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। इसको देखेंगे तो हम कहते हैं अगम सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अगम सूत्र। ऑप्शन नंबर सी होगा अगम सूत्र। चोल काल के दौरान डैश को ब्रह्मोदय प्रकार की भूमि के रूप में जो है जाना जाता था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया भूमि। ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया भूमि, ऑप्शन नंबर डी होगा। मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा मिनहाज ए सिराज होगा। क्या होगा, मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, है ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अरविंदु राजवंश होगा। क्या होगा, अराविडु होना चाहिए, अराविडु, है ना, अरविडु लिखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर भारत में फैली निम्न में से किस फसल का उल्लेख आईन अकबरी में उत्तर भारत की फसलों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा तंबाकू जो है सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू। अगला कि 2 जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला सीप पैलेस किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। आखिरी प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ जो है मिलान करना है, संस्थान और संस्थापक। तो यहाँ पे देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी आप सभी को पता है, यह हो जाएगा सर विलियम जोन्स। बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं तो यह हो जाएगा जोनाथन डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेजली। कलकत्ता मदरसा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा, आप इसको याद रखिएगा। आप लोग 75 में से कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप बताएंगे। और जो लूसेंट का मैंने बैच स्टार्ट किया है, अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपका लूसेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समाप्त करेंगे। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको ही बेनिफिट है, ठीक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।